अब देखो सर, वो तो डिपेंड करता है वो आईएसआईएस से जुड़े हैं मुस्लिम धर्म से। जब तक नींद की गोलियां खाएंगे सोए रहेंगे। कोई तो इनको जगाएगा, ठीक है ना, कोई तो जगाएगा। सिर्फ और सिर्फ इनका काम यही है कि किसी ना किसी तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे को कमजोर करके रखा जाए। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। द केरला स्टोरी एक फिल्म आई जिसका टीजर आया, तभी से पूरी की पूरी फिल्म विवादों में। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस फिल्म को बैन कर देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ठोकर खा लेती है। ठोकर नहीं खाई है, दोनों गालों पे थप्पड़ और पिछवाड़े पे लात एक साथ। अच्छा, क्योंकि थप्पड़ तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले मारे थे जब रिलीज की परमिशन दी थी। तो जब रिलीज की परमिशन दे दी नेशन वाइड, तो हर राज्य सरकार को क्या समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ग्रीन सिग्नल दे दिया है, हमें बैन नहीं लगाना चाहिए। हमें अगर कोई दिक्कत है तो इनसे बात करनी चाहिए कि आप ये डिस्क्लेमर डाल दो या ये कर दो वो कर दो, लेकिन नहीं। जिसको द केरला स्टोरी वो तो नहीं सर, वो उन लड़कियों से पूछो जो बोलती है मेरा अब्दुल ऐसा है, मेरा अब्दुल ऐसा है। अब उनको पता चल रहा है अब्दुल, हामिद, अकबर सारे एक जैसे हैं। उनको पता चल रहा है सब कैसे हैं। कैसे सब कैसे बहुत अच्छे हैं। अब देखो सर, वो तो डिपेंड करता है वो आईएसआईएस से जुड़े हैं मुस्लिम धर्म से। मुस्लिम धर्म से जुड़े हमें कोई दिक्कत नहीं है, आईएसआईएस से जुड़े हैं तो सोचना पड़ेगा कैसे। सबका अपना इतना मनोविचार काम करता है। कि प्रोपेगेंडा आधारित है, कोई तथ्य नहीं है इनके पास, ऐसे ही बना दी फिल्म। मुझे एक बात बताइए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ममता बनर्जी को? धर्म के खिलाफ है। भाई क्या ममता बनर्जी ये बोलना चाहती है आईएसआईएस मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती है? कोई मुस्लिम भाई भी ना बोलेंगे, क्योंकि आईएसआईएस और मुस्लिम धर्म अलग है। मुस्लिम धर्म एक अच्छा धर्म है, हम मानते हैं। मूवी बनी है आईएसआईएस के आतंकवाद पे, तो अगर ये बोला जाता, भाई अच्छा मतलब सब धर्म अपनी अपनी जगह सही है ना। अब आईएसआईएस पे एक मूवी बनी है आईएसआईएस के टेररिज्म पे, और आप बोल रहे हो कि मुसलमान विरोधी है, कैसे हो सकती है? क्या वो ये बोलना चाहते हैं कि आईएसआईएस मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है? ये तो मुसलमानों को सवाल पूछना चाहिए कि आप ऐसा कैसे बोल रहे हो कि ये मूवी हमारे विरोध में। एक बात बताइए, आप देश के प्रधानमंत्री जी को कोई काम नहीं रहा, फिल्मों के प्रमोशन में लग गए हो। देखिए, फिल्मों का प्रमोशन नहीं कर रहे, वो सनातन को जगाने का काम कर रहे हैं। 2014 से जब से मोदी जी आए, तो पहले क्या करते थे, एक जालीदार टोपी, जो पहले के प्रधानमंत्री थे, एक जालीदार टोपी पहन के घूमते थे, एक ही धर्म को वो करते थे, और उनको लगता था हिंदू की वोटें तो ऐसे ही बटी हुई हैं, वो अपने आप आ जाएंगी। हिंदू को जगाने का काम मोदी जी ने करा है और योगी जी ने करा है। तो हिंदू सो रहे हैं, वो तो सो ही रहे हैं। अब बागेश्वर धाम जी क्या कर रहे हैं? यही तो जगाने का काम कर रहे हैं। वो उनको संगठित करने का काम कर रहे हैं कि हिंदू संगठित हो जाओ, नहीं तो आने वाला समय तुम्हारे को कोई देश नहीं मिलेगा, खाली एक देश। भैया एक बात, भैया कह रहे हैं हिंदू सो रहे हैं, आखिर हिंदू कब तक सोते रहेंगे? 24-14 से पहले भी सोते थे, क्या अभी जागे हैं क्या? जब तक नींद की गोलियां खाएंगे सोए रहेंगे। कोई तो इनको जगाएगा, ठीक है ना, कोई तो जगाएगा। द केरला स्टोरी जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म तक आएंगी। एक चीज बताओ, देश में जब कोई चीज अच्छी आती है तभी जनता उसे देखने जाती है, ठीक है ना। आप ही बताओ, केरला फाइल जो मूवी आई है, केरला स्टोरी, द केरला स्टोरी, ममता ने उसे बैन लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ममता को लताड़ लगा दी। क्यों बैन लगाया? किस लिए बैन लगाया? मुख्यमंत्री, उनका अधिकार है बैन लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री मतलब तो फिर ये क्यों बोलती है कि भाई इधर मस्जिद है, इधर से जुलूस मत निकालना? ये क्या है? ये क्या है भाई? तुमको तो सबके हित में बात करना चाहिए ना, अगर मुख्यमंत्री हो तो। सबके हित में बात कर रही है। एक ऐसी मूवी आई है जो नफरत फैला रही है, अगर उसको बैन लगा रहे तो क्या गलत कर? मेरी बात सुनो, वो मूवी आतंकियों के ऊपर बनी है, ना कि देश के मुसलमानों के बनी है, ठीक है। ये समझने की जरूरत है कि वो किस तरह बनाई हुई है मूवी। उसको नहीं समझेंगे ना तो कहते हैं, नहीं समझेंगे ना तो आंखें बंद रखो, जो हो रहा है उसे होने दो। समझने की जरूरत है हम सभी भाइयों को कि ये मूवी बनी किस तरह है और किस पे बनी है। आज के टाइम पे हर बंदे को जागने की जरूरत है, सोने की जरूरत नहीं है कि हमें पैसा देके कौन गलत काम करवा रहा है और कौन सही काम करवा रहा है। केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा है सच्चाई? द केरला स्टोरी सच्चाई। अच्छा, हाँ, इसके पहले कश्मीर फाइल्स आई थी, तो उसको भी लेफ्ट लॉबी ने जम के एक प्रोपोगेंडा बनाने की कोशिश की। द केरला स्टोरी आई, उसको भी जम के प्रोपोगेंडा बनाने की कोशिश की। लेकिन उसी तरफ अगर पीके आ जाती है जिसमें हमारे शिव जी को नाचते हुए दिखा दिया जाता है बाथरूम में,
तो वो हकीकत एंटरटेनमेंट वाली पिक्चर हो जाती है। पीके जैसे उसके बाद ओ माय गॉड पिक्चर में दूध चढ़ाने को गलत बता दिया जाता है तो वो एंटरटेनमेंट वाली पिक्चर हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ इनका काम यही है कि किसी ना किसी तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे को कमजोर करके रखा जाए, उसी का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। कहाँ से आता आंकड़ा 36,000 लड़कियां पता नहीं कहाँ चली गई। अरे भैया कौन- एफआईआर भी तो होती है। हाँ। एफआईआर नहीं होती है क्या? एफआईआर से ही तो पता लगता है कि भैया क्या क्या कांड हुए हैं, कितनी दुर्घटना हुई है, कितनी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ। एक बात आप मुझे बताना, ये जो फिल्म आई है, हाँ, कितनी अच्छी मूवी है, आपने देखी है? हाँ जी, आपने देखी है मूवी? बहुत ही अच्छी मूवी है और मैं तो ये बोलूंगा कि देश की हर बहन बेटियों को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए भाई। तभी कुछ शिक्षा मिलेगी, तभी उनको कुछ पता चलेगा क्या कि इन लोगों का क्या क्या प्रोपोगंडा चल रहा है। तो प्रोपेगेंडा पे बनाई है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे पर प्रोपेगेंडा लेके खड़े हुए हो, तुम्हारे पे प्रोपेगेंडा में मुझे बनी हुई है, बिल्कुल नहीं। ये देश की बहन बेटियों को सच्चाई है, आंख खोल देने वाली मूवी है। तुम कैसे करो प्रोपेगेंडा पे बनी हुई मूवी? पूरा विपक्ष कह रहा है। पूरा विपक्ष पागल है तो तुम भी पागल हो। ममता से लेके आए हो कुछ? सुनो, ममता से कुछ लेके आए हो क्या, जो आप ये कह रहे हो कि इसमें मूवी वो कर रही है ममता तुम्हारे की दीजिए, तुम्हारे ममता की दीजिए, हमारे भालो कर बोलो, है? की दीजिए भाजपा से लेके आए कुछ, ममता भाजपा से लेके आए हैं। किसी सवाल से कर ले कुछ तो नहीं। किससे? जो मूवी सच्चाई पे बनी है उसकी पूरी जनता सपोर्ट करेगी। आंकड़ा कहाँ से आ गया 36,000? अरे यार, आंकड़ा कहाँ से आ गए? आंकड़ा तुम जैसे भाइयों से मिलता है, समझ नहीं, और पुलिस से मिलता है आंकड़ा कि कितनी यहाँ पे दर्ज हुए केस। क्या बात करते हैं आप? आंकड़ा कहाँ से आया? आंकड़ा आप लोगों के बीच में से उठ के आता है, ठीक है ना? और सच्चाई पे आधारित ये मूवी है। अजीब बात है। 200 करोड़ पार हो गई है, अभी तक 250 करोड़ पार हो गई है। हाँ, भाई कह रहे हैं कि द केरला स्टोरी सत्य घटना पे आधारित है। पूरा विपक्ष कह रहा है जो आंकड़े अपने बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों के पास नहीं होते वो इन डायरेक्टर प्रोड्यूसरों के पास कहाँ से आए? क्यों? अब तो ये लोग बोल रहे हैं ये 3 लोगों के ऊपर आधारित मूवी है, जबकि मैंने सुना है एफआईआर 750 से ज्यादा रजिस्टर हुए। तो कहीं ना कहीं इससे पता इसके पहले विपक्षी ये भी चिल्ला रहे थे कि कश्मीर फाइल्स में 5 लाख का आंकड़ा गलत है, 5 लाख का आंकड़ा गलत है। जब बाद में खुद कश्मीरी आके बोलना शुरू कर दिया तब इनकी बोलती बंद हो गई ना। मुझे आप एक बात बताओ, अगर कहीं भी अफगानिस्तान, सीरिया, यमन, कहीं भी ऐसे देश में कोई भारतीय मूल का वासी मरता है तो वो केरला देश के का प्रधानमंत्री का काम क्या? भारत को संरक्षण देना। भारत के प्रमोशन में लगे हुए हैं। किसके प्रमोशन में? जागरूकता कर रहे हैं, वो जागरण का काम कर रहे हैं। आपने माता का जागरण सुना है? वही सारी रात जागरण करते हैं, वही मोदी जी का काम है कि देश को जागृत करना, कौन हमारे देश के खिलाफ जा रहा है और कौन हमारे प्रधानमंत्री के पास सरकार है, आंकड़ों उन पे रोक लगा दीजिए। उस चीज पे लव जिहाद की बात करते, लव जिहाद पे रोक लगा दो, सीधा अरेस्ट करो। वो तो करते नहीं, जनता को भड़काने के लिए प्रमोशन करने लग जाते हैं। तो आप क्या चाहते हो, नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी की बात ना करें? केरला से लोग आईएसआईएस में भर्ती हो रहे, लोग आतंकवादी बन रहे, लोग जिहादी बन रहे, हमारी बहन बेटियों को फंसा रहे, फंसा के सेक्स स्लेव बना के सीरिया भेज रहे हैं। भारत का हिस्सा है नहीं है? केरला भारत का हिस्सा है, बिल्कुल अटूट हिस्सा जैसे है। प्रधानमंत्री कौन है? भारत के नरेंद्र मोदी जी हमारे। रोक क्यों नहीं लगाए केरला में? अरे तो केरला की जिता रहे हैं बाहर। तो केरला की जनता जिताए तो अब इतने सारे देश की जनता ने जिता रखा है, तो केरला की अलग सरकार बना के क्या कर लेंगे? नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं आप। ये चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया नहीं है ना कि पूरा एकजुट करके पूरा सब चीज केंद्र के हाथ में, वो हमारे राज्य में बांट रखा है। सिक्योरिटी तो केंद्र के हाथ में है, नेशनल सिक्योरिटी को तोड़ के बाहर विदेशों में कैसे अरे चले? तो नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर रखते हुए भी तो केरला स्टोरी को प्रमोट कर दिया ना, तो फिर आपको क्यों दर्द हो रहा है? नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए कश्मीर फाइल्स को प्रमोट किया था, भारत की जनता जाग रही थी, जागरूक हो रही थी, तो आपको क्या प्रॉब्लम है इससे? ये नेशनल पहले सो रही हिस्सा है। 14 से पहले सो रही। 14 के से पहले बिल्कुल सो रहे थे, उसके पहले तो आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था ना, तो इसमें तो ये सब लीगल है। उसमें तो पहले भारत मुस्लिम राष्ट्र था क्या? आंशिक मुस्लिम राष्ट्र मैंने बोला है। इसके बिल्कुल अब मस्जिद बनवाओगे, मदरसा बनवाओगे, उसके बाद जिहादियों को प्रमोट करोगे, पीएफआई जैसे को बढ़ावा दोगे तो क्या होगा? तो इसका मतलब हम क्या समझे? अब जाके हुआ ना हिंदुत्व की बात, अब चल रही है ना जिहादियों को रोकने की बात, तो ये सब नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। मूवियां रोकेंगी। PFI पे बैन लगा ना, ये जागरण का ही काम हो रहा है कि अगर आप जो ऐसी संस्थाएं जो देश के विरोध चल रही हैं और जो देश को खंडित करने का काम कर रही हैं, उन पे बैन लगाने की जरूरत है। पर आप ऐसा कहो कि जैसे कर्नाटक में हुआ कि बजरंग दल पे बैन लगाने, बजरंग दल क्या करता है? सनातन को जागृत करने का काम करता है।